हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और अब फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और हम सबको पता चल चुका है कि भैया हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट है, मैथ्स का कब है, अकाउंट्स का कब है, साइंस का कब है। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो क्या कर लिया जाए, 2 ही महीने रह गए, 2 महीने भी नहीं रह गए। जनवरी की स्टार्टिंग हो चुकी है, जैन और फैब भी है, फैब के मिड से एग्जाम है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसमें आप जैन के मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और विदाउट टेकिंग प्रेशर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सपोज एक सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ्स। हम सबको पता है कि मैथ्स का चाहे 10th हो 12th हो, फाइनल एग्जाम में हमें काफ़ी छुट्टियां मिली हुई है। ये वीडियो 10th 12th के लिए ही नहीं है, 9th और 11th के लिए भी है। 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी बच्चा अपने ऊपर लगा सकता है, यूज़ कर सकता है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस है, पैटर्न सेम ही रहता है कि हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सब पे काम करेगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए। ठीक है, और याद रहे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। अब आपकी बात किसी और से नहीं हो रही है, आपकी बात अपने आप से हो रही है। तो जैसे कहते हैं ना, सबसे आसान क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हमें अपने बारे में पता होता है, तो उसी तरह हमें अपने मन की बात भी पता है कि मेरा मन क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जब आपसे मैं कुछ कहूँगा ये करने के लिए, तो आपने ऑनेस्टी दिखानी है। किस में, देखिए आपने क्या करना है, कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे चैप्टर की लिस्ट बनाई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज आपके 13 चैप्टर है मैथ्स में, है ना, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाइए। डिसेंडिंग मतलब है कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, फिर उससे कम आता है, फिर उससे कम आता है, ऐसे करते करते सारे चैप्टर की लिस्ट बनाइए। क्लियर है। और हमने अपनी रिवीजन को या प्रैक्टिस को 3 लेवल पे बांटना है। सबसे पहले पार्ट में हमने एक वीक में, यानी कि अगले फर्स्ट वीक में हमने 5 चैप्टर पकड़ने हैं, वो जो हमें अच्छे से आते हैं। राइट। अब यहीं पे वो बात आ रही ऑनेस्टी की, कि आपने अपने आप से ऑनेस्टी दिखानी कि आपको क्या लगता है कि आपको कौन से चैप्टर जो सबसे अच्छे से आते हैं, जो जेन्युइनली आपको आते हैं, उनको आपने सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उनको रिवाइज करके साइड कर देना है कि हाँ जी, यानी कि मैंने सबसे पहले पास तो होना है। पेपर में जब हम बैठते हैं तो हमारे 3 लेवल में बटा होता है, पहले पास तो हो, फिर 60-70%, फिर 90 अबव। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें सबसे पहले पास होना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 5 चैप्टर आपके अच्छे से थे आपने उनको रिवाइज करके साइड कर देना है, कॉन्फिडेंस में ले आना है। यस, मैंने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, एक वीक 5 चैप्टर। तो पहला वीक हो गया, आज जैसे 6 तारीख है, तो 6 से लेकर 13 तारीख तक आपने पहले 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए। ओके, मार्किंग के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्क्स लीजिए, इतने मार्क्स का मैंने प्रिपेयर कर लिया। और आपने ईमानदारी दिखानी, मतलब हर एक क्वेश्चन को करना है। आप एनसीईआरटी पकड़ लो, यूलाइक सैम्पल पेपर पकड़ लो। ठीक है, और पेपर होंगे वो पेपर के टाइम पे देखेंगे, अभी नहीं, इस मंथ की बात नहीं कर रहा। इस मंथ आपकी 2 ही चीज़ काफ़ी है, और जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर लो। ठीक है, कि यस मैंने 100% कवर कर लिया है। ये नहीं कि मैंने 90% कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया है, आप वहीं फंसोगे। एक थ्योरी बोलते हैं ना, यू मिस दे विल हिट। आप छोड़ के गए, टीचर ने पेपर में दे दिया, आप वहीं फंस गए, तो पेपर वैसे ही टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ना करें। पहले एक हफ्ते में 5 चैप्टर कर लिए। ओके, अब आई सेकंड वीक की बारी। अगले 3 चैप्टर पकड़ो, यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख में अब आपने 3 चैप्टर पकड़ने हैं, और जो कम आते थे आपको, और उनको एक कैटेगरी में लेके जाना है, यानी कि उनको भी 100% कॉन्फिडेंस में लेके जाना है। 13 से 20 का टारगेट ये है कि मैंने सिर्फ 3 चैप्टर, एक बारी में एक चैप्टर पे फोकस करो, उसको पकड़ो। पहले एनसीईआरटी से अच्छे से करो, फिर यूलाइक से करो, जो आपके पास सैम्पल पेपर है। मस्ट एक सैम्पल पेपर होना चाहिए एनसीईआरटी के बाहर। यूलाइक सबसे ज्यादा डिमांडेड होता है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी है अपने टीचर से गाइड करके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसकी हेल्प ले सकते हो, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एक एक करके, और 3 चैप्टर क्लियर हो गए। फिर 20 से 27 आपका क्या हो जाएगा, अगले 3 चैप्टर। तो अगले 3 चैप्टर हो गए। इसी तरह आपके 27 तारीख तक कितने चैप्टर हो गए, 5 3 3 11 चैप्टर हो गए। और 27 से अगले 6-7 दिन में आपके लास्ट 3 चैप्टर भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से फैब की स्टार्टिंग तक आते आते आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो गए। और फिर फैब से करना चालू कीजिए पेपर। बच्चे क्या करते हैं, एकदम से पेपर उठा लेते हैं।
अब पेपर में किसी चैप्टर का एक टफ क्वेश्चन आ गया और ब्लैंक हो गए, ओ यार ये तो चैप्टर मेरा खराब हो गया, ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये पहले रिवाइज कर लीजिए, पहले अपने आपको तैयार तो करो तब लड़ो ना। आप सीधा पेपर उठाओगे फिर वो क्वेश्चन को याद करोगे, याद करने का मतलब है आप पूरा फोकस उस पर करोगे कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को आपने सीखना है, तुक्का मार के पास नहीं होना है। आप अगली क्लास में जाने वाले हो तो आप अपने आप को तैयार करके जाओ। अगर आप ऐसे तैयार करोगे तो अगली क्लास में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे कुछ आता है। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी आता है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, कमेंट में कर दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। किसी चैप्टर का कोई टॉपिक है वो क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैन के मंथ में अपने सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट पैनिक, यू कैन स्टार्ट। और अगर ये समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।